बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फ़ित्रा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। वफ़ी रिवाया मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फ़ित्रा। रवाहु बुखारी व मुस्लिम। नहायत इख्तिसार के साथ अल्लाह की हम्द व सना और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के बाद चंद गुजारिशात आप अहबाब से करनी है। मेरे भाई ज़ात भाई जो हैं उन्होंने जो मौजू और टॉपिक और अनवान मेरे ज़िम्मा लगाया है वो है इस्लाही मुआशरा में वालिदैन का किरदार। वालिदैन का किरदार कह लें, वालिदैन की जिम्मेदारियां कह लें। मैं इस मुख्तसर टाइम के अंदर इंशाअल्लाह चंद ऐसी बातें करूंगा जिससे ये बात वाज़ेह होगी कि औलाद के हुकूक पहले हैं, वालिदैन के हुकूक बाद में हैं। वालिदैन की तरबियत का सवाल पहले होगा, वालिदैन की औलाद की तरबियत का सवाल पहले होगा और वालिदैन की खिदमत का सवाल बाद में होगा। बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, मेरे लिए सब मोहतरम है। छोटे प्यार के मुस्तहिक हैं और बड़े लोग अदब व एहतराम के मुस्तहिक हैं। दूसरी एक अहम बात दर्स के आखिर में 5-7 मिनट की एक और बात करनी है नमाज के हवाले से। जो मैं समझता हूँ वो इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में चंद गुजारिशात वो भी करूँगा कि हमारी नमाज या हमारा जो इमाम है क्या वो सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा, और पीछे खड़े होने वाले जो मुक्तदी हैं, नमाजी हैं, वो सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर मुख्तसर गुफ्तगू होगी। असल मौजू की तरफ आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 के अंदर अहले ईमान से खिताब फरमाया। एक बात बड़ी अहम समझ लीजिएगा, उलमा की तादाद भी कुछ है यहाँ, अहले इल्म की मौजूदगी में एक बात यहाँ कहने लगा हूँ कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मर्द और ख़वातीन दोनों को खिताब फरमाते हैं
तो अरबी ग्रामर का ये कानून है, ये कायदा और कुलिया है कि सिगा मुज़क्कर का इस्तेमाल होता है। अगर औरतें और मर्द इकट्ठे आ जाएं तो लिहाज मर्दों का रखा जाएगा, सिगा मुज़क्कर का इस्तेमाल होगा। इसलिए बाज़ लोग ये भी इतराज़ कर देते हैं कि कुरान में ज़्यादा खिताब मर्दों को है, औरतों को नहीं है। अगर हम इस बात की तरफ जाएं तो फिर बेशुमार ऐसे अहकामात हैं जिससे औरतें बरी व ज़िम्मा हो जाती हैं। इसलिए जहां भी इस तरह का खिताब आएगा दोनों मुराद होंगे। अब इस आयत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। लिहाज रखा है मर्दों का, मुज़क्कर का। मुराद दोनों है, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं। जो भी ईमान वाले हैं अल्लाह का उनसे खिताब है। और उसके बाद अल्लाह कहते हैं, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि तुमने अपने आप को भी और अपने घर वालों को, अहलो अयाल को, बीवी बच्चों को, घर के अंदर जिनके तुम जिम्मेदार हो, निगरान हो, उन सब को आग से बचाना है, जहन्नम से बचाना है। मैं तो ये कहता हूं कि अल्लाह को हमसे इतना प्यार है, मुसलमानों के साथ, मोमिनों के साथ अल्लाह का प्यार, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा रब तो कुफ्फार से भी बहुत प्यार करता है। अगर मेरे रब को कुफ्फार से, मुशरिकीन से मोहब्बत और प्यार ना होता तो आप कभी भी नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर ना भेजते। कभी सूरह नूह की इब्तदाई आयात पढ़िएगा। हम तौहीद भी बयान करते हैं तो पता नहीं किस तरीके से, अंबिया की तौहीद, और कोई ऐसा नबी नहीं है जिसकी पहली दावत तौहीद ना हो। लेकिन इतनी कमाल की तौहीद बयान की है कि हम उस तौहीद से कोसों दूर हैं। ये एक अलग मौजू इंशाअल्लाह कभी जिंदगी में मौका मिला, मैं ये नहीं कह रहा अगले हफ्ते, 2 हफ्ते, साल बाद, जिंदगी में शायद कभी मौका मिला तो फिर इसके ऊपर बात कर लेंगे। अब बात समझिएगा, अल्लाह तबारक व तआला का हमसे कितना प्यार है। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज में स्कूल के बाद भेजा जाता है, यूनिवर्सिटीज के अंदर भेजा जाता है, या उसको एक अच्छा हुनरमंद आदमी इसलिए बनाते हैं कि इसका मुस्तकबिल बेहतर हो जाए, जिसको हम कहते हैं जिसका जो मुस्तकबिल है महफूज हो जाए, ब्राइट फ्यूचर के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए। मैं और आप अपने बच्चों को बार बार कहते हैं, बच्चा 3 साल का होता है, हमारी बात को समझना शुरू होता है तो हम उसके दिलो दिमाग में एक बात बिठाना शुरू कर देते हैं कि तू डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, फुला फुला फुला, उस ओहदे के ऊपर तूने जाना है। हम मोटिवेट उसको करते हैं, हम उसको बकअप करते हैं ताकि ये बच्चा अपने दिल में एक ख्वाहिश और आरजू लेके आगे बढ़े। और वो हमारा बच्चा, वो हमारा बेटा और बेटी 25 से 30 साल अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए लगा रहता है। और 30 साल के बाद जो हमारी एवरेज उम्र बनती है, एवरेज का मतलब ये होता है कोई बिल्कुल बच्चा फौत हो रहा है, कोई जवानी के अंदर फौत हो रहा है, कोई हुदेड़ उम्र के अंदर, कोई बुढ़ापे के अंदर। तो एवरेज उम्र अगर निकालें सब की तो यूं समझ लो कि 45-50 साल की उम्र में बंदा फौत हो जाता है। 30 साल के बाद हमारे बेटे और बेटी के पास बचे हैं 15 साल। 15 सालों के लिए उसने अपने 30 साल लगाए हैं, और फिर वो 15 साल का भी भरोसा नहीं है कि उसने 31 साल में फौत होना है या 50 में फौत होना है। कोई किसी को पूरा यकीन इस बात के ऊपर नहीं है।
कि शायद मैं जी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन वो जिंदगी जिसका कोई किनारा नहीं है, ऐसा समंदर है वो जिंदगी जिसकी कोई तय नहीं है, उस फ्यूचर के लिए, उस मुस्तकबिल के लिए हम कितने फिक्रमंद हैं। अल्लाह फिर प्यार से हमें कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डर जाओ। तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर होना चाहिए और तुम जायजा लो अपने अमाल का कि तुमने कल के लिए क्या तैयार किया है। आज जो तुम पेपर दे रहे हो, क्या यह पेपर तुम्हें पास करवा देगा? इतने नंबर आ जाएंगे कि तुम्हारी सप्ली ना आए, और दुनिया की सप्ली क्लियर हो जाती है, लेकिन आखिरत में सप्ली आएगी तो क्लियर भी नहीं होगी। वालिदैन कितनी जिम्मेदारी निभाते हैं दुनियावी मामले में। एक बाप की हैसियत से मैं आप ये समझते हैं कि अपने बेटे को स्कूल में भेज दो और फिक्रमंद हो जाते हैं। मैं क्योंकि एजुकेशन के साथ लिंक करता हूं, रिलेशन है, ताल्लुक है, मुझे कई लोगों के दोस्तों के फोन आते हैं, कोई अच्छा स्कूल बताओ। बेटा 3 साल का हो गया, 3.5 साल का हो गया, बेटी 3.5 साल की होगी। ऐसा स्कूल जहां बहुत आउटस्टैंडिंग की एजुकेशन दी जाए। कभी किसी ने यह फोन करके नहीं कहा कि कोई ऐसा अदारा बताओ जिस अदारे के अंदर हमारे बेटे और बेटी की तरबियत इस्लाम के मुताबिक हो जाए। नहीं कहते हैं। यह हमारी सोच है। हम समझते हैं कि अपने बेटे और बेटी को स्कूल के अंदर दाखिल करवा के उसको कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ाकर आला से आला एजुकेशन दिलवा कर हम समझते हमने अपना फरीजा अदा कर दिया है। हमने अपना जो फरीजा था, जो हमारी जिम्मेदारी थी, उसको अदा कर दिया है और हम अल्लाह के यहां सुरखरू हो जाएंगे। ये हमारी गलत सोच है, गलत फिक्र है, और हम गलत फहमी का शिकार हैं कि जिस बच्चे के लिए हम लाखों रुपया लगा देते हैं उसकी दुनिया को संवारने के लिए, वहां हम एक चंद लम्हे उस बेटे और बेटी को देने के लिए तैयार नहीं है कि हम दीन के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक उसकी तालीम और तरबियत भी कर लें। तालीम के कोई खिलाफ नहीं है। दुनियावी तालीम, असरी तालीम, ये हुनर है, और हुनर सीखना यह भी हमारे ऊपर लाजिम है कि हम लोगों के सामने हाथ ना फैलाते फिरे। हुनर है ये। आप पीएचडी भी कर जाते हैं, ये एक हुनर है दुनिया की जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए। लेकिन अगर आपने दुनिया की जिंदगी को संवारने के लिए हर तरह का हुनर सीख लिया या अपने बेटों को, बेटियों को सिखा दिया और हुनर नहीं सिखाया, तो जहन्नम से बचने का हुनर और फन नहीं सिखाया। क़यामत वाले दिन ये वालिदैन अल्लाह की अदालत के कटहरे में खड़े होंगे। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अहले इल्म इस बात की तरफ गए हैं कि क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल वालिदैन से औलाद के हुकूक का होगा। हाफिज इब्ने क़य्यम राहिमहुल्लाह ताला ने कुछ उलमा के हवाले से, अहले इल्म के हवाले से ये बात नकल की है कि क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल वालिदैन से औलाद के बारे में होगा। और इसको उन्होंने तोहफतुल मौदूद के अंदर और अहकामुल मालूद के सफ़ा नंबर 193 पे नकल किया है। कहते हैं कि एक बुजुर्ग अपने बेटे को किसी काम का हुक्म देता है, बेटा नाफरमानी कर देता है। जब बेटे ने नाफरमानी की तो बाप नाराज होता है, गुस्से में आके कहता है तू मेरा बेटा है और मेरी बात नहीं मानता। हाफिज इब्ने क़य्यम रहमहुल्लाह ताला लिखते हैं कि बेटे ने आगे से यह जवाब दिया कि बचपन के अंदर तूने मेरे हुकूक खाए हैं, इसलिए मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। ये छोटी बात नहीं है। अब दूसरी तरफ आते हैं,
अपने आप को तसल्ली देने के लिए और जस्टिफाई करने के लिए कि मैं अपने आप को कैसे सेव कर सकता हूं, अपने आप का डिफेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? औलाद नाफरमान होगी, कसूर मेरा है, एक बाप और मां का है, औलाद बिगड़ गई। और आगे से जवाब क्या पेश किया? देखिए जी, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी तो काफर था। अगर नबियों की औलाद काफर हो सकती है तो हमारी औलाद नाफरमान होगी तो कौन सी बड़ी बात है? यह झूठी तसल्ली है। कभी तुम कुरान को पढ़ो और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को पढ़ो तो मेरे इस नाक़िस इल्म के मुताबिक शायद तुम्हें नूह का बेटा ही नजर आएगा। आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़बीउल्लाह नजर नहीं आएगा। कभी मिसाल दी है कि वो ज़बीउल्लाह कैसे बन गया? कभी तुमने लुकमान अलैहिस्सलाम की उस वसीयत को सुना और पढ़ा हो, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। सूरह लुकमान की आयत नंबर 13 है, जो अपने बेटे को बचपन के अंदर आदाब सिखा रहे हैं, अकीदा तौहीद सिखा रहे हैं। हम तो बचपन के अंदर उसके दिमाग में एक ही बात डालते हैं, डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर। भाई डॉक्टर भी बनो, इंजीनियर भी बनो, हमें तो जरूरत है, इस्लाम को जरूरत है मुसलमान डॉक्टर की, मुसलमान इंजीनियर की, मुसलमान सियासतदान की जरूरत है। इस्लाम तो रास्ता देख रहा है और इस्लाम राह देख रहा है कि कोई मुसलमान हुक्मरान भी आएगा, कोई मुसलमान डॉक्टर भी तो आएगा मुआशरे के अंदर। डॉक्टर के खिलाफ कोई भी नहीं है, इंजीनियरिंग करने के खिलाफ कोई भी नहीं है, लेकिन अगर इस्लाम से दूर रहकर डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है तो उसका कोई फायदा नहीं। गैर मुस्लिम तो फिर बड़े इंजीनियर और डॉक्टर बैठे हुए। हमें सोचना चाहिए, यह हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि इमाम इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह ताला ने ये जो बात नकल की है, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और ना ही मैं इस बात की तरफ जा रहा हूं कि वालिदैन की खिदमत नहीं करनी चाहिए, वालिदैन की खिदमत करनी है। मेरा सवाल आपसे ये है, अपने आप से सवाल ये है कि क्या हम अपनी औलाद के हुकूक और जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो बच्चे की पैदाइश से पहले से लेकर हमारे कंधों के ऊपर पड़ी हैं, क्या वो हम जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं? क्या शादी हमारी सुन्नत के मुताबिक हो गई? और फिर जब औलाद तलब की तो क्या हमें दुआए इब्राहीम याद आई, रब्बे हबली मिनस सालिहीन? हमने क्या कहा? मेरी बीवी ने, आपकी बीवी ने, बेटा हुआ डॉक्टर बन जाएगा, बेटी हुई फलां बन जाएगी। इब्राहीम का बेटा भी पैदा नहीं हुआ, कहने लगे बेटा वो चाहिए जो सालेह हो, मिनस सालिहीन चाहिए। तो पहले काम शुरू हो गया। अब जब बच्चा दुनिया में आ गया तो बच्चे की खिदमत करना, मैं इसको खिदमत कहूंगा, किसकी जिम्मेदारी है? बच्चा पैदा होता है, बाबा जी कहेंगे उठ पुत्र मेरी खिदमत कर। कभी नहीं ऐसा हुआ। फिर कैसे हम कहते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं? बच्चों को बिगाड़ने में वालिदैन का किरदार है। वालिदैन बिगाड़ते हैं। वो मासूम जान तो मुसलमान पैदा हुई है। सही बुखारी और सही मुस्लिम के हवाले से मैंने दो मुख्तलिफ अल्फाज के साथ दो रवायतें पढ़ी हैं। मुस्लिम के अल्फाज है कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, और बुखारी के अल्फाज है मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फित्रा। कोई भी बच्चा पैदा नहीं होता मगर फितरत के ऊपर। फितरत किसे कहते हैं? फितरत इस्लाम को कहते हैं। फितरत इंसान की यह है कि वो अकीदा तौहीद लेकर पैदा होता है। दलील कुरान में लिखी, आप कहेंगे दलील कहां लिखी है? कुरान में सूरह आराफ को पढ़िए, आयत नंबर 172 को पढ़िए। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से मुझे, आपको और जो दुनिया में आके जा चुके हैं, जो क़यामत तक आएंगे, सबको आदम की पुश्त से निकाला, निकाल के सामने खड़ा किया और उनसे पूछा अलस्तो बिरब्बिकुम,
वहां सारे के सारे अकीदा तौहीद वाले थे, कोई मुशरक नहीं था। मुशरक किसने बनाया? वालिदैन ने बनाया। मैं नहीं कह रहा, बात होगी दलील के साथ। बुजुर्ग बैठे हैं, जरा घर में जाके गौर कीजिएगा कि क्या हमने अपनी औलाद की तलीम व तरबियत, क्या वाकई वो हक अदा किया है जो करना चाहिए था? अल्लाह कहते हैं मैंने पूछा अलस्तो बिरब्बिकुम, और आगे से जवाब आया कालू बला शहिदना, हम गवाही देते हैं। बिल्कुल वाज़े अल्फाज के अंदर बरमला हम कहते हैं, जिस तरह हम कहते हैं जी हम अकीदा तौहीद के कायल और फाइल हैं। कायल कहते हैं, फाइल मेरे ख्याल नहीं है। अमल माजरत के साथ कायल हैं, ऐलान जरूर करते हैं, दावे जरूर करते हैं, हम तौहीद वाले हैं। तौहीद वाला पता किसे कहते हैं? जो अल्लाह की मानता है वो तौहीद वाला होता है। हम ऐलान करते हैं, कायल का मतलब है सिर्फ ज़बान से कह देना, और फाइल का मतलब है उसके मुताबिक अमल करना। अमल नहीं करते। हय्या अलस्सलाह सुनकर कितने अहले तौहीद अपने आप को कहलवाने वाले मस्जिद में आते हैं। कायल है, फाइल नहीं है। अल्लाह अकबर की सदा सुनकर कितने मस्जिद में आते हैं, कायल है, फाइल नहीं है। खाली कायल होने से काम नहीं बनेगा। कायल तो अबू तालिब भी था कि बेटा मुझे पता है तू सच्चा, तेरा दीन सच्चा है, लेकिन फाइल नहीं बना। कहां चला गया? जहन्नम के अंदर। हम कायल हैं, फाइल नहीं है। बहुत कम लोग फाइल हैं। कायल के साथ फाइल बनना है। बच्चा तो मुसलमान पैदा हुआ है, मैंने आपने गवाही दी, वहां अल्लाह तू अकेला हमारा रब है, तेरे सिवा हमारा कोई और नहीं है। दुनिया में आए, जब पैदा हुए तो तब भी मुसलमान, आलमे अरवा में थे तो तब भी मुसलमान, तब भी पक्के तौहीद वाले, और जब दुनिया के अंदर आए तो फिर भी अकीदा तौहीद लेकर आए। मैंने बात अभी तक अपनी कोई नहीं की, दलील दे रहा हूं कुरान से और हदीस से। कुरान ने कहा दुनिया में आने से पहले इंसान के, ये जो इंसान की जिंदगी है ये चार चीजों के साथ जुड़ी हुई है। पहले ये मुर्दा था, अल्लाह ने इसको जिंदा किया। व कैफा तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं व खलकनाकुम अज़वाजा, हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया। कायनात की कोई चीज ऐसी नहीं है जो अकेली है, और ये दरसे तौहीद है। अकेला है तो एक अल्लाह है। कायनात में अल्लाह के सिवा कोई यूनिक चीज नहीं है, कोई अकेला नहीं है। ये दरसे तौहीद अल्लाह ने समझाया हमें। हर चीज जोड़ा जोड़ा पैदा हुई है। जिंदगी है तो मौत है। दुनिया में आने से पहले, क्योंकि इंसान दो चीजों का मुरक्कब है, एक जिस्म और एक रूह, अगर ये दोनों अलग हो जाए तो इसका कोई वजूद नहीं है। दुनिया में आने से पहले इसकी रूह थी। अगर रूह थी तो अल्लाह ने क्या वहां हमसे ऐद लिया, रूहों से लिया। जिस्म नहीं था, इसलिए हमें नहीं पता किसने आना किसने आना। अब्दुल्ला कहां से आएगा? वो तो जब दुनिया में आया पता चला जी अच्छा ये अब्दुल्ला साहब वहां भी थे। कहां भला? जब हम वादा करके आए थे अब्दुल्ला साहब वहां मौजूद थे, उमर भाई भी वहां मौजूद थे, लेकिन जब वजूद मिला तो हमें तब पता चला कि ये वही उमर है जिसने वहां कहा था कि अल्लाह हम गवाही देते हैं कि तू अकेला है। अब अल्लाह इसी की तरफ इशारा करते हैं। रूह जिस्म से अलग है, मुर्दा है। जिस्म मिल गया, अल्लाह कहते हमने तुम्हें जिंदगी दी, कितने साल? जितनी किस्मत में लिखी है। फिर मर गया, फिर जिंदा हो गया। दो मौतें हैं, दो जिंदगियां हैं, जोड़ा जोड़ा। और यहां मुनकरीन आखिरत का भी एक जवाब पड़ा हुआ है, और वो जवाब क्या है? अल्लाह ने पहले मुर्दा से जिंदा किया, फिर जिंदा से मुर्दा किया, फिर मुर्दा से जिंदा करेगा। अब उसके बाद कुछ भी नहीं है, जोड़ा जोड़ा काम खत्म हो गया। लिहाजा पता चला कि जब मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, फिर मरना कोई नहीं है। चाहे जन्नत में चले जाएं, चाहे जहन्नम में चले जाएं, मरना कोई नहीं है, मौत कोई नहीं आनी। तो अकीदा तौहीद लेकर हम आए,
और मुस्लिम की हदीस क्या कहती है, बुखारी क्या कहती है, बच्चा पैदा हुआ इस्लाम के ऊपर पैदा हुआ, फाबावाहु युहव्विदानी औ युनस्सिरानी औ युमज्जिसानी। अब इसके वालिदैन इसको पकड़ते हैं, यहूदी बना देते हैं। ये कौन कह रहे हैं? कायनात के इमाम नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा था, मुस्नद अहमद और अबू दाऊद की सही हदीस है, जब वो किताबती हदीस से रुक गए थे तो कहने लगे उक्तुब या अब्दुल्लाह, 3 बार फरमाया और फिर फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कहा मा खरजा मिन्हु इल्ला हक, मैं कसम उठाकर कहता हूं इस जबान से हक के सिवा कुछ निकलता ही नहीं है। उस नबी की जबान से ये लफ्ज निकले हैं, बेटे को बेटी को मुशरिक बनाने में, मुनाफिक बनाने में, बदअकीदा बनाने में, दीन से दूर करने में वालिदैन का किरदार है। ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहे हैं? जिसकी जबान से हक के सिवा कुछ निकलता नहीं है, ये वो कह रहे हैं। कहा उसके वालिदैन उसको यहूदी बनाते हैं, ईसाई बनाते हैं, मजूसी बनाते हैं, और अगर फिरका वरीयत में आ जाए तो सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, सोरवर्दी, जोरवर्दी, पतन क्या क्या बनाते हैं। वो तो अकीदा तौहीद लेके पैदा हुआ, दुनिया में आ गया और ये हमारे कंधों के ऊपर उसका वजन पड़ गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का एक और फरमान सुनिए, सहीह बुखारी के अंदर है, बड़ी मशहूर हदीस है कि वालिदैन की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। हदीस में आता है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयती, कहा तुम में से हर एक जिम्मेदार है, निगरान है, हाकिम है, और हर एक से उसकी रियाया के बारे में सवाल होगा। कोई बंदा भी छोटे से लेकर बड़े तक, अमीर से गरीब, गरीब से अमीर तक, सब के सब जिम्मेदार हैं। अगर उस जिम्मेदारी के अंदर कोताही करेंगे तो पकड़े जाएंगे। इस हदीस पूरी को अगर लेके चलें तो आपने फरमाया कि एक हाकिम जो मुल्क का, रियासत का, सल्तनत का बादशाह है, पूरी रियाया का जिम्मेदार है। उससे क़यामत वाले दिन वक्त के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से पूछा जाएगा कि सियालकोट का एक ऐसा इलाका, बजवात एरिया, जहां कोई सड़क भी नहीं जाती, लोग भूख से मर रहे थे, कहां था तू? आ कटारे में खड़ा हो जा। फिर नीचे MPA, MNA, वजीर, मशीर, चलते चलते हम अदालतगढ़ा में आ गए। अदालतगढ़े का काउंसलर, नाज़म, जिम्मेदार है पूरे अदालतगढ़े के, कटारे में खड़े होंगे। आगे चलते हैं, घर में बात आ गई, बचा कोई नहीं है। घर के अंदर मर्द जिम्मेदार है पूरे घर का, पूरे घर का जिम्मेदार है, बेटों का, बेटियों का, बीवी का, जो भी घर में उसके अंडर काम कर रहे हैं, उसके नीचे चल रहे हैं, वो सब का सब उसकी जिम्मेदारी है। क़यामत वाले दिन अल्लाह ने पूछ लेना है, कितनी बार बेटे को नमाज का कहा तूने? जब तेरा बेटा बोलने के काबिल हुआ तो कितनी बार बिस्मिल्लाह पढ़ाई तूने? जब तेरा बेटा पकड़ने के काबिल हुआ तो कितनी दफा मां ने कहा कि दाएं हाथ से पकड़ो? जब वो लुकमा मुंह की तरफ ले जाने के काबिल हुआ तो कितनी बार कहा कि मेरे नबी का फरमान है दाएं हाथ से खाना चाहिए? औलाद को बिगाड़ने में हम जिम्मेदार हैं, लेकिन फिर बाबे कहते हैं, बुजुर्ग हैं, मैं खुद एक बाप हूं, 3 बेटियां, अल्लाह का एहसान अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर बुजुर्ग कहते हैं, कई जगहों पे इत्तेफाक हुआ, औलाद नाफरमान हो गई है, दुआ कर दें। कभी बाबा जी ने खुद गौर नहीं किया कि मेरी औलाद नाफरमान क्यों हुई है। आप सारी ईमानदारी, सारी कोशिशें औलाद की तलीम और तरबियत पर लगा दें, फिर अगर वो नूह की बेटे की तरह नाफरमान हो जाए तो आप मुजरम नहीं है। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों से गफलत बरतेंगे और बाद में ब्लेम करेंगे कि मेरी औलाद नाफरमान है, तो जिम्मेदार आप हैं उसकी नाफरमानी के।
हमें सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए इन बातों के ऊपर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बात को रोका नहीं है, फरमाया मर्द घर में नहीं है, खवातीन घरों में होती है। मर्द काम पे जाते हैं, जिम्मेदारी उनकी है कमा के लाना, घर का सिस्टम चलाना ये औरतों की जिम्मेदारी है। वो अलग बात है कि हमें ऐसा मगरम ने पागल किया है कि अब हम कहते हैं नहीं, खाना पकाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आवारा फिरना हमारी जिम्मेदारी है। मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, वो बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं। औरत की जिम्मेदारी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मां घर के अंदर अपने बच्चों के हवाले से जिम्मेदार है। फरमाया उस मर्द की बीवी उसकी अदम मौजूदगी के अंदर उसके घर की और उसके बच्चों की, ये हदीस के अल्फाज हैं, उसके बच्चों की जिम्मेदार है। क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने खड़ी होगी, अल्लाह इससे सवाल करेंगे कि क्या तूने अपनी बेटी को, अपने बेटे को दीन की तालीम दी या तूने उसको दुनिया का और बेहयाई और फहाशी की तरफ लेके चली गई। फिर यहां बस नहीं हुई, बस यहां नहीं हुई, कहा घर में जो मुलाजिम है, गुलाम है, वो भी उस घर का जिम्मेदार है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बैंकों में डकैतियां होती हैं तो मुलव्वस कौन होते हैं? सिक्योरिटी गार्ड। कोठियों में डकैतियां होती हैं तो मोस्टली जो मुलव्वस पाए जाते हैं वो कौन होते हैं? चौकीदार। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसलिए फरमाया कि वो घर का मुलाजिम, गुलाम, जिम्मेदार है और क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा। औलाद की तालीम और तरबियत, हम बिजनेसमैन भी हैं, जॉब भी करते हैं, बड़े काम करते हैं, दिन रात एक किया हुआ है, हम ये समझते हैं। और मैं एक बात बड़ी अहम कहने लगा हूं, कभी इसके ऊपर गौर करना कि हम बच्चों को वक्त भी नहीं देते। जिन बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, 12-12, 14-14 घंटे मुसलसल काम करते हैं, उन बच्चों के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। हमने कभी घर में आके बच्चों की खबर नहीं ली कि मेरी बेटी, मेरा बेटा दीन की तरफ कितने रागिब है और दुनिया की तरफ कितने रागिब है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि वो सुबह गए और रात को आए जब बच्चे सो चुके हैं। सुबह बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया और अब्बा जी सोए हुए हैं, पापा जानी सोए हुए हैं, बच्चे स्कूल चले गए, हफ्ता हफ्ता मुलाकात ही कोई नहीं है। ये फर्क है। बच्चा बिगड़ेगा नहीं तो क्या करेगा? बच्चा गलती करेगा, सुधरेगा नहीं, इसलिए कि आप उसको मिलते नहीं है। वो अपने दिल की बात आपसे कह नहीं सकता। आपने तो बेटे को टाइम ही नहीं दिया, क्या फायदा उस कमाई का? आप समझते हैं पैसा लगाने से मैंने अपने तमाम फराइज अदा कर दिए? पैसा लगाने से आपने अपने फराइज अदा नहीं किए। जब तक आप पूरी जिम्मेदारी के साथ खबर नहीं लेंगे, अपनी बीवी से पूछेंगे नहीं, बेटी बेटा 7 साल के हो चुके हैं, मस्जिद में बेटा गया या नहीं गया, बेटी ने घर में नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। कितने लोग हम में से पूछते हैं। अपने अपने गिरेबानों में झांक के देखे तो शायद ही कोई ऐसा गिराना हो। बुजुर्ग सुबह फजर टाइम मस्जिद में होते हैं, फजर टाइम, और गर्मियों में सिर्फ बुजुर्ग ही रह जाते हैं। ये नौजवानों के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। गर्मियां आती है ना, तो गर्मियों में बुजुर्ग नमाजी फजर के बस, और उस बुजुर्ग के 2 जवान बेटे घर में सोए हुए हैं, मस्जिद में नहीं आए। कैसे आएंगे? तरबियत ही नहीं है। तरबियत कब होगी? जब बच्चा, ये छोटे छोटे बच्चे आपके साथ आएंगे, इनको आप मस्जिद में लेके आएंगे, और जिसका अब्बा खुद मस्जिद में नहीं आएगा, जिसका बाप मस्जिद में नहीं आएगा, बेटा कैसे आएगा? और मैं ये कहता हूं, जब बच्चा 3, 3.5, 4 साल तक जब वो स्कूल गोइंग होता है, पूरा समझदार होता है, आप उसको साथ लेके आए। गो हुक्म 7 साल के ऊपर शुरू होना है, लेकिन 7 साल तक ये जो 3.5, 4 साल का पीरियड है, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, आपको कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3.5 साल उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है 5 टाइम बाप के साथ मस्जिद में जाने की। अब आपको कहने की फिक्र नहीं है, वो खुद मस्जिद में जाएगा। और 10 साल के बाद जो मारने की बात है, वो तो नौबत ही नहीं आएगी।
वो तो डांट एक रखी है इस्लाम ने। इस्लाम ये नहीं चाहता है, अगर हदूद कायम की है तो इसका मकसद ये नहीं है कि लाजमी हदूद ही कायम करनी है, सिर्फ डराना है कि भाई अगर ऐसा करोगे तो ये भी हद तुम्हारे ऊपर लागू हो सकती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अपने बेटे तो बचपन के अंदर फौत हो गए, लेकिन जिन बच्चों का आपके साथ रिश्ता ताल्लुक रहा, आप उनकी तरबियत कैसे करते थे, जिम्मेदारी को जरा समझिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास मुफस्सिर कुरान रजी अल्लाह ताला अन्हु, छोटे बच्चे हैं, अपने अब्बा से पहले मुसलमान हो गए थे। अब्बा कौन है? हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अब्दुल्ला पहले मुसलमान हो गए थे और नबी अलैहिस्सलाम की सोबत में रहे। रिश्ते में कजन है, चचाजाद है, लेकिन ताल्लुक निस्बत जो जुड़ा हुआ है वो रूहानी बाप और बेटे का जुड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नमा लकुम बिमंज़िलति वालिद, कि मैं तुम्हारे लिए एक बाप का मुकाम रखता हूं। वजह क्या? उअल्लिमुकुम, इसलिए कि मैं तुम्हारा मुअल्लिम भी हूं। अब रूहानी बाप अपनी सवारी के ऊपर बैठे हैं और पीछे ये बेटा रूहानी फरजंद बैठा हुआ है। क्या नाम है? अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या गुलाम हो। गुलाम का माना एक लड़का भी होता है। गुलाम का एक तो आम गुलाम है ना, जो मुलाजिम नौकर होता है, और वैसे अरबी में जो गुलाम है, जो उधर तसव्वुर है, वो गुलाम वो होता है जो हमारी मलकियत होती है। आपने फरमाया, या गुलाम हो, ए लड़के, कुछ वसीयतें करना चाहता हूं, पल्ले बांध लो। छोटा बच्चा है और बचपन से अकीदा तौहीद जो वो सबक ऊपर पढ़ के आया था वही जमीन पे उसको बार बार दोहराने को मिलेगा, वो कभी मुशरिक नहीं बनेगा। क्या कहा? ए मेरे बच्चे, ए लड़के, सुन, कहा तू अल्लाह की हिफाजत कर। अल्लाह के हिफाजत का मतलब यह है अल्लाह के हुकूक की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। तिरमिज़ी की सही हदीस है। तू अल्लाह के हुकूक की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। और तू अल्लाह को याद रख, अल्लाह को सामने पाएगा। अल्लाह को याद रख, अल्लाह को सामने पाएगा। और कहा, ए बच्चे सुन, जब भी तू मांगे तो अपने रब से मांग। जब भी तू मांगे तो अपने रब से मांग, किसी और से ना मांग। तूने जब भी मांगना है अपने रब से मांगना है। ये छोटे बच्चे को बताया जा रहा है। जब छोटे बच्चे का अकीदा दुरुस्त हो गया, वो बड़ा होके गैरों के दर पे जाके सजदे नहीं करेगा। और फिर आगे फरमाया, सुन ले ए अब्दुल्ला, सुन ले, अगर ये सारी दुनिया के लोग मिलकर तुम्हें नफा पहुंचाना चाहे तो उतना ही नफा पहुंचा सकते हैं जितना अर्श वाले रब ने तेरी किस्मत में लिख दिया है। ये तेरे नफे के मालिक नहीं है। और अगर सारे मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना अर्श वाले को मंजूर होगा। अकीदा तौहीद की समझ आ रही है? किसको सिखाया जा रहा है? बच्चों को। बहुत अफसोस है, हम बच्चों को सूरह इखलास सिखाते हैं। हर घर के अंदर किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाला वो गहराना हो, सूरह इखलास पढ़ाई जाती है, याद करवाई जाती है। मौलवी साहब भी यही सूरह मुबारका याद करवाते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि तर्जमा नहीं बताते। अगर सूरह इखलास तर्जमे के साथ बच्चे को पढ़ा दी जाए तो बड़ा हो के एक दफ़ा ज़रूर सोचेगा कि अब्बा इस ढेरी के ऊपर सजदे में पड़ा हुआ है और कुरान कहता है वो अल्लाह अकेला है, वो अल्लाह बेनियाज है, उसकी बराबरी वाला भी कोई नहीं, उसका अब्बा भी कोई नहीं, उसका बेटा भी कोई नहीं। अब्बा जी ने खुद ही मुझे ये सूरत सिखाई थी और आज खुद ही उस सूरत के ख़िलाफ़ चल रहा है। इसलिए हम कहते हैं सूरह इखलास हिफ्ज़ करवाएंगे लेकिन तर्जमा नहीं पढ़ाएंगे, कहीं तौहीद की समझ ना आ जाए। कहा सारी दुनिया मिलकर
उतना ही नुकसान पहुंचा सकती है जितना अर्श वाले रब को मंजूर होगा। और सहीफे खुश्क हो चुके हैं और कलम अल्लाह ने उठा लिया है। एक और जगह पे बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से माँ और बाप का किरदार, बच्चों को हम झूठ सिखाते हैं। हम क्या करते हैं? बच्चों को, छोटे बच्चों को हम झूठ सिखाते हैं। और झूठ बेशुमार बुराइयों की पहली जड़ झूठ है। और ये इतना काबिले नफरत गुनाह है कि बाकी जब गुनाह करते हैं तो फरिश्ते लिख लेते हैं, जब ये गुनाह करते हैं तो भाग जाते हैं, जब झूठ बोल चुके हैं तो फिर वापस आते हैं। मीलों दूर चले जाते हैं फरिश्ते झूठ सुन के। इतनी बदबू है इस झूठ की। और मैं अपने बेटे और बेटी को सिखाता हूं। कैसे सिखाते, कभी गौर किया है? पता कैसे सिखाते हैं? मुझे कोई मिलने आया है और मैं उसको मिलना नहीं चाहता। बेटा बेटी बाहर गए, आने वाले ने पूछा, आपके पापा, आपके वालिद, आपके बाप, अब्बा जी, अब्बू जी घर में हैं? बच्चे ने वापस आके कहा कोई मिलना चाहता है। मैंने कहा कह दो घर में अब्बा जी। क्यों जी, कहते हैं कि नहीं कहते? ये झूठ कौन सिखा रहा है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वो बात याद रखिए, वालिदैन, बेटे को बेटी को गुमराह करने में वालिदैन का किरदार है। ये अल्लाह के नबी कह रहे हैं और हम प्रैक्टिकली झूठ सिखा रहे हैं अपने बेटे और बेटी को। हम कहते हैं कि अब्बा जी घर में नहीं है, जाके बता दो। ये बेटे को और बेटी को, छोटे हैं बच्चे, उनको क्या पता, लेकिन जब बड़े होंगे तो वो भी झूठ बोलेंगे क्योंकि अब्बा ने प्रैक्टिस करवा दी है। मैं एक दोस्त को मिलने गया, नमाज पढ़ने नहीं आ रहे थे। मैं, अल्लाह ताला सबको ये हिम्मत तौफीक दे, नीयत ये होती है कि अगर कोई नमाज पढ़ने नहीं आता तो जाके रिक्वेस्ट करते हैं यार तेरी मेहरबानी नमाज पढ़ा करो। उसके घर गया तो उसका भतीजा आया, तो मैंने कहा आपके चाचू घर में हैं। वो नीचे रहते थे और वो चाचू ऊपर वाली मंजिल पे। उसको पता नहीं था, पता करने गया, पता करके आया तो कहते हैं कि चाचू कहते हैं कि मैं घर में नहीं हूं। चाचू कहते हैं मैं घर में नहीं हूं। अब ये झूठ उस बच्चे को सिखा दिया, उसको पता नहीं था, लेकिन बड़ा होके वो भी प्रैक्टिस करेगा। हम अपने बच्चों को गुमराह करने में, उनको बिगाड़ने में हमारा किरदार है। हम जिम्मेदार हैं। बच्चों के साथ मोहब्बत शफकत हम नहीं करते। पहले तो टाइम नहीं देते और कभी इत्तेफाक से इकट्ठे हो जाएं, बच्चे ने शोर किया नहीं है और थप्पड़ लगा नहीं है। कहां गया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, लैसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीराना वलम युवक्किर कबीराना। तिरमिज़ी की सही हदीस है। कहा उस बंदे का हमारे साथ ताल्लुक ही नहीं है। नमाजें पढ़ता फिरे, रोजे रखता फिरे, लेकिन अगर हमारे छोटों से रहम के साथ, शफकत के साथ पेश नहीं आएगा और हमारे बुजुर्गों की इज्जत नहीं करेगा, उसका हमारे साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। यह हदीस का मतलब क्या है? अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, आज शुरू हो जाओ। ये मेरा बच्चा बैठा एक उमर पीछे, मेरा स्टूडेंट है। और मैं, आज लोग कहते हैं कि स्टूडेंट जो है शागिर्द आजकल के नाफरमान हो गए हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मैं कसम उठाकर कहता हूं और मैं चैलेंज से कहता हूं, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, जिसका दिल चाहे जब चाहे मेरे साथ यूनिवर्सिटी में आ जाए। अगर आप उनको इज्जत देंगे तो वो बच्चे आपकी इज्जत करेंगे। इज्जत कभी भी कह के नहीं करवाई जाती। आप बच्चों को इज्जत दें, आपकी जिम्मेदारी है बच्चों को प्यार दें, शफकत दें। जब आप बूढ़े हो जाएंगे, बच्चे जवान हो जाएंगे, तो उनके दिमाग में वो आपकी तरबियत बैठी होगी कि अब हमारी जिम्मेदारी है कि इनके साथ प्यार के साथ पेश आए, इनके साथ शफकत के साथ पेश आए। इस हदीस के ऊपर तो अमल ही नहीं है। बात कर रहा था झूठ हम सिखाते हैं। अबू दाऊद की सही हदीस है। हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैं छोटा बच्चा हूं, घर में मौजूद हूं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमारे घर में आए। मेरी मां ने मुझे कहा, बेटा इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूं। यूं मुट्ठी बंद की हुई है।
जिस तरह आजकल की माएं बच्चों को बहाने बहाने से तुम्हें ये लेके दूंगी वो लेके दूंगी, लेकिन ले वे के कुछ देना नहीं है। बच्चे को दूसरी तीसरी दफा पता चल जाता है अम्मा झूठ बोल रही है। ये हदीस सुनिए जरा। अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जब मेरी मां ने कहा इधर आओ कुछ देना चाहती हूं, मुट्ठी बंद है, पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। कहा क्या देना चाहती है? कहा मेरी मुट्ठी में एक खजूर है, वो देना चाहती हूं। कहा अगर तेरी मुट्ठी में कुछ ना होता तो अल्लाह के यहां तेरा एक झूठ लिख दिया जाता, अल्लाह के यहां तेरा एक झूठ लिख दिया जाता। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के एक सुतेले बेटे कह लें, उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, खामद जब अबू सलमा फौत हुए तो नबी अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई। इनके पहले बेटे थे उमर बिन अबू सलमा, उमर बिन अबू सलमा, छोटे बच्चे हैं और नबी अलैहिस्सलाम के घर में रह रहे हैं अपनी मां के साथ, हमारी मां के साथ। खाना खाने लगे, बच्चों का काम है इधर देखना उधर देखना, इधर हाथ उधर हाथ। क्या कहा? ऐ मेरे बेटे, बुखारी की हदीस है, बुखारी की, कहा जब खाना खाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना है। खाने के आदाब बच्चे को सिखाए जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना है। फिर अपने दाएं हाथ से खाना है और अपने आगे से खाना है। यहां ला के रखें बिरयानी की एक प्लेट। सबसे पहले मैंने बुजुर्गों के आगे वो पीस पड़ा है और मैंने यूं झपट मारनी और अपने आगे कर लेना है। प्रैक्टिकली देखे जाके हम कहां खड़े हैं? हम बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, हम तो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। बच्चों के सामने जब हम गंदी मूवीज और गंदे ड्रामे और गंदी चीजें देखेंगे, वॉच करेंगे, वो बच्चा कभी भी सुधरेगा नहीं। वो माएँ थी जो वुजू करके दूध पिलाती थी, जो कुरान की तिलावतें करके दूध पिलाती थी। फिर कोई इमाम बुखारी बना है और कोई इमाम शाफी बना है। इमाम शाफी का हाफजा इतना, ये अरबी है वो अजमी है। इमाम शाफी अरबी है और मक्की है, कुरैशी है और मुतलबी है, यानी बनु मुतलब की नस्ल से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के खानदान के साथ ताल्लुक है। 14 साल की उम्र में हाफिज हैं। मक्का से निकले, कहां जा रहे हैं? इंजीनियरिंग करने। किस में? हदीस में। हदीस पढ़ने जा रहे हैं। किसके पास? इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला के पास जा रहे हैं। सीरत इमाम शाफी के अंदर यह बात दर्ज है। मदीना सफर शुरू कर दिया। मक्का से मदीने निकले, रस्ते में एक काफिला मिला, उनके साथ चले। 14 दिन में वहां पहुंचे। 14 दिनों के अंदर इमाम शाफी ने 16 बार कुरान पढ़ा, 16 बार कुरान की रिवीजन कर दी। मस्जिद नबी में पहुंचे, कहते हैं मैंने जाके, असर की नमाज का वक्त था, 14 साल उम्र बहुत ज्यादा नहीं है। कहा मस्जिद नबी में हाजिर हुआ, असर की नमाज पढ़ी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के ऊपर गया, दुआ की। और इधर देखता हूं कि इमाम मालिक कुछ शागिर्दों को लेके काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा रहे हैं। एक साइड पे बैठ गया, ना कॉपी है ना पेंसिल है, कुछ भी नहीं है, गुरबत ही थी। का एक तिनका जमीन से उठाया, यूं लुआब लगाता, इमाम मालिक काला काला रसूलुल्लाह कहते और मैं लिख देता। और उस्ताद भी कैसा कमाल का उस्ताद वो होता है जो वाच करता है पूरे 60-70 लोगों को। और जो उस्ताद जाके क्लासेस में देखें, स्कूल लेवल पे भी यही होता है, कॉलेजेस में भी यही होता है और यूनिवर्सिटीज में भी ये होता है। ज्यादातर उस्ताद बेचारे क्या करते हैं, जो पहले 2-4 होते हैं उनको पढ़ा रहे होते हैं, पिछलों को नहीं पढ़ा रहे होते हैं, बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं, इसलिए कि वो बेचारे मजबूरन उस्ताद बने हैं। मैं ये आप बात भी कहता हूं और मैं आपसे भी कहूंगा कि आपका जो सबसे ज़हीन फतीन बच्चा है उसको टीचर बनाए, मुअल्लिम बनाए।
क्योंकि टीचर ने इंजीनियर और डॉक्टर बनाने हैं, लेकिन हम टीचर वो बनाते हैं जो बिल्कुल किसी काम का नहीं होता। आलिम उसे बनाते हैं जो बिल्कुल कुंद-ज़ेन होता है। हाफिज उसे बनाते हैं जो एक बार 4-5 साल लगा के हिफ्ज करता है, लेबल लग जाता है, टैग लग जाता है, उसके बाद उसका अल्लाह हाफिज बन जाता है। ये हमारे लिए अलमिया नहीं, ये तो और क्या है। ज़हीन लोगों को आलिम और मुअल्लिम बनाएं, फिर देखें आपके मुआशरे में इस्लाह कैसे होती है। उस्ताद बेचारे इंजीनियरिंग करने गए, मेडिकल में गए, नाकाम होके आ गए, एंड पे मरते क्या ना करते उन्होंने टीचिंग लाइन शुरू कर दी। इसलिए हमें इस बात के ऊपर, इमाम शाफी की बात खत्म करते हैं, अज़ान का मेरे ख्याल वक्त हो गया। इमाम शाफी बैठ गए, उस्ताद की नज़र पड़ी हुई है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बड़े कमाल के इमाम और उस्ताद हैं, मुहद्दिस भी हैं, फ़कीह भी हैं, ये किसी किसी का लक़ब है। इमाम बुखारी भी मुहद्दिस भी हैं और फ़कीह भी हैं। क्लास ख़त्म हुई, क्लास के दौरान शागिर्द को बुला के ना डांटा है, ना मारा है, ना कुछ कहा है। पूरी क्लास पढ़ाई, 25 हदीसें क्लास में पढ़ाई। कितनी हदीसें पढ़ाई? 25 हदीस। क्लास खत्म हुई, बुला लिया, शक्ल से लगता है मक्का से आए हो, दूर अंदेश पड़े थे, कहाँ मुतलबी हो, कहाँ, कहा सारे अदाब तुम्हारे अंदर कुरैश वाले मक्का वाले मौजूद हैं, लेकिन एक बेअदबी है। उस्ताद से पूछा वो बेअदबी क्या है? कहा तुम अल्लाह के नबी की हदीस जब मैं पढ़ रहा था, पढ़ा रहा था, तुम तिनके के साथ खेल रहे थे, और इधर तो मेरे नबी की बातें हो रही हों और हम क्या कर रहे होते हैं सबको पता है। हम तो बयान करने वाले भी हदीसें बयान मजाक में करते हैं और सुनने वाले भी मजाक में लेते हैं। मुहद्दिसीन की जिंदगियों को पढ़े, जब हदीस पढ़ रहे होते थे कोई मजाक करता था, कोई इधर उधर की बात करता था, हदीस बंद कर देते थे कि मेरे नबी की गुस्ताखी हो रही है। ये अदब है कि मेरे नबी की बात आए तो हमारी बात उधर रुक जानी चाहिए। इमाम शाफी कहते हैं उस्ताद जी बात आपकी ठीक है, लेकिन एक बात है, ना कलम था, ना पेंसिल, ना कागज, हाथ के ऊपर लिख रहा था। कहते हैं उस्ताद ने यूं मेरा हाथ पकड़ा, कहा ये तो बिल्कुल खाली है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है। शागिर्द भी बड़ा कमाल था, कहने लगे उस्ताद जी लुआब तो साथ साथ खुश्क हो गया, लेकिन जो हदीसें हाथ के ऊपर लिखी हैं वो यहां दर्ज हो गई हैं। कहने लगे वाकया ही? कहा हाँ, 25 हदीसें सुनाई हैं, 25 की 25 सुना दी। और इमाम बुखारी का भी हाल है। सोने की अशरफियां थैली जो है पानी में क्यों फेंकी? क्योंकि मां की तरबियत पीछे चल रही थी। सच बोलना है, अमानतदारी, खयानत तुम्हारे पास नहीं आनी चाहिए। और बड़े मसाइल बातें हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें एक अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाज के हवाले से बात करनी थी लेकिन टाइम काफ़ी ऊपर चला गया। अगर आप कहेंगे तो 2-4 मिनट में बात कर देता हूँ, नहीं तो फिर ख़त्म। 8:30 जमात है, तो ये फिर क्यों पहले बोला है? अच्छा, मैंने कहा शायद कुछ 8:15 जमात है। चले ये इंशाल्लाह यही बात ख़त्म करते हैं। मेरी गुजारिश ये है, सबसे इल्तिमास है, मैं भी एक बाप हूँ, जो जवान बैठे हैं उन्होंने भी इंशाल्लाह कल को बाप बनना है। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत वाली, ईमान वाली, लंबी ज़िंदगी दे, और अल्लाह हमारे नौजवानों से दीन का काम ले। जवानी की इबादत बड़ी कमाल की है, इसकी इतनी कदर करो जितनी कर सकते हो, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो, तो उनमें एक जवानी भी है। और जो सवालात क़यामत है ना 5, उनमें अलग से जवानी का भी सवाल है, पूरी उम्र का अलहदा सवाल है। अब जवानी का अंदाज़ा करें कि जवानी की इतनी कदर है कि उसका अलग से सवाल है। और फिर जो अर्श के साए के नीचे 7 लोग जाएंगे, उनमें भी वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह के लफ्ज़ है। वो नौजवान जो जवानी की पहली सीढ़ी पे पांव रखता है और हर टाइम अल्लाह के सामने झुकने वाला होता है। अल्लाह को इसकी इबादत इतनी पसंद आती है, क़यामत वाले दिन अपने अर्श के साए के नीचे खड़ा करेंगे। इसलिए नौजवानों को दीन की तरफ, और दुआ ये करें कि अल्लाह हमसे दीन का काम ले ले। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, कोई मेरा कमाल नहीं है, मुझे इसके ऊपर फख्र नहीं करना। नेक साले लोगों की यही खूबियां हैं। आपने कुरान की तलावत कारी साहब से सुनी, माशाल्लाह बड़ी प्यारी आवाज के साथ कुरान की तलावत कर रहे थे। सूरह फुरकान का आखिर को क्या करते हैं? आजिज़ी इनकी सारी कूट कूट के भरी हुई है। रातें सजदे और क़याम में
लेकिन एंड पे क्या कहते हैं, सारा कुछ करके तेरी मेहरबानी सानू आग तो बचा ली। तेरी मेहरबानी यानी ये हमारी नमाजें सजदे क़याम हमें आग से नहीं बचाएंगे जब तक तेरी मेहरबानी नहीं होगी। इसलिए हमें इस तरफ आना है, दीन की तरफ आना है। नमाज के वाले से मैंने जो बात की है कि नमाज हम ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन कभी हमने गौर किया कि सुन्नत के मुताबिक पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सही बुखारी, मुस्नद अहमद, अबू दाऊद और दीगर कुतुब के अंदर हदीस है, एक बंदे को देखा नमाज पढ़ रहा है, पूछा कितनी देर से पढ़ रहे हो, इस तरह की नमाज टूटी फूटी? कहा 40 सालों से। कहा अगर इसी तरह की नमाज पढ़ते पढ़ते मर गए तो तुम मुसलमान नहीं मरोगे। कभी गौर किया है? अब जो मैं अगली बात करने लगा हूं वो जरा मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, और मैं इसके ऊपर अहले इल्म से सवाल करता रहता हूं। मैं अगर एक अलग नमाज पढ़ रहा हूं तो उसके लिए भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक तरीका बताया। आपको सही बुखारी और सही मुस्लिम की सिफ़ातुस सलात के अंदर वो हदीस मिल जाएगी कि एक बंदे ने नमाज पढ़ी और सही नहीं पढ़ी, आके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, आपने कहा इरजे फसल्ले फ़इन्नका लम तुसल्ली, वापस चले जाओ, नमाज पढ़ो, तूने नमाज नहीं पढ़ी। हालांकि वो नमाज पढ़ के आया, फिर गया फिर गया फिर गया, 3 बार, चौथी बार फिर आप बता दो कैसे पढ़नी। गुस्सा फिर भी नहीं किया। हम जो कहते हैं ना कोई यार नमाज ही पढ़नी है ना जिस तरह दिल पढ़ लो, ये मौलवी पता नहीं कहाँ से मसले ले आते हैं। ओ भाई सजदा तो अल्लाह भी करना है, और मेरे भाई सजदा भी अल्लाह को करना है उस तरीके से जिस तरीके से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है। एक तो हमारी इनफरादी नमाज जो है उसके अंदर हमें थोड़ा सा गौर व फिक्र करना है, और दूसरी चीज़ जब मैं इमाम होता हूँ मुझे इस बात के ऊपर अभी तक समझ नहीं आई। ये हमारे कारी से बैठे, मैं अक्सर और कई पिछले दिनों मेरा एक स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी के अंदर, वो माशाल्लाह फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी है, एमफिल का स्टूडेंट है और फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी है। मैंने उससे भी ये बात की है। मेरे उस्ताद मोहतरम फजीलत शेख और हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना जवेदी के बाद सियालकोट की हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह उनको सेहत वाली ईमान वाली लंबी ज़िंदगी। मैंने उनसे भी ये बात की है। मैं कहता हूँ मुझे इसका जवाब ये भी तक कि हम कोई भी काम करते हैं, मसलन एक हमने लाइट ऑन करनी है तो उसके लिए बटन दबाते हैं ना। मैंने रुकू में जाना है, अल्लाह अकबर करके मैंने हाथ बांध लिया, कहाँ बांधा बोला का मसला है, रुकू में जाना है। अब मैंने रुकू में चला कर, ये जरा गौर करना, हमारे अइम्मा इकराम, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि अगर मैं गलत हूँ मेरी कोई इस्लाह कर दे, लेकिन अगर मैं सही कह रहा हूँ तो मैं आपकी भलाई के लिए इस टाइम ये भी इमाम बैठे हैं, ये भी इमाम बैठे हैं, और भी आप में से कहीं ना कहीं इमामत करवानी होती है। ये देखिए अल्लाह, आप बटन दबाने से पहले लाइट ऑन हो गई तो आप क्या कहेंगे? कुछ फाल्ट है। बटन क्या है? मेरी बात को समझना, नाराज नहीं होना, मासूम के साथ गुस्सा नहीं करना। बटन क्या है? अल्लाह, यानी अल्लाह अकबर कह के आपने रुकू में जाना है, और आप रुकू में जाके कहते हैं, यानी बटन दबाने से पहले लाइट ऑन हो जाए तो हम क्या समझते हैं? कोई फॉल्ट है, मैकेनिक को लाओ, कहीं से कोई प्रॉब्लम है कि लाइट खुद ही ऑन होगी, बटन तो दबाया ही नहीं है। मुझे जो समझ आई है हदीस से, मैं तो वो बात करूँगा। इसी तरह जब रुकू से हम खड़े होते हैं यूं, ये रुकू पहली बात तो ये है, ये सारे साहब ने प्रोग्राम किया था मुस्लिम मस्जिद के अंदर 4 साल हो गए, प्रैक्टिकली नमाज है, तो वहाँ मैंने पूरी नमाज प्रैक्टिकली बताई थी कि प्रैक्टिकली नमाज क्या होती है पूरी। अभी तो टाइम शार्ट है इसलिए मैं सिर्फ 2-3 बातें कर रहा हूँ। तो इन्होंने एक तरह जो है उसका टॉपिक ये था प्रैक्टिकली नमाज जो है वो कैसे पढ़ेगी, तो वो पूरी नमाज पढ़ते रहेंगे। ये जो हाथ है ना, ये हाथ, इसको आपने इस घुटने के सेंटर में जब रखना है और इसको मजबूती से पकड़ें, जितनी आप में कुव्वत है इसके ऊपर वजन डालें, आपका रुकू और नजर आपकी सजदे वाली जगह पे होगी, रुकू सुन्नत के मुताबिक हो जाएगा। वो जो नबी अलैहिस्सलाम की कमर इतनी सीधी होती थी कि पानी का प्याला भी अगर ऊपर रख दिया जाए तो एक कतरा इधर उधर, वो यही है। और हमारे रुकू क्या है? ये रुकू हमारे, ये हमारे रुकू है या ये रुकू है? अब नमाज तो पढ़ी जा रही है,
लेकिन सुन्नत के मुताबिक जो हज़रत हुज़ैफा ने कहा ना, गई कोई रुकू नहीं। अब रुकू से इमाम साहब उठे हैं, मैं उठाऊं, मैं भी इमाम, मैं उठाऊं, यूं मैंने ये पहले ये मैंने ऐसे रखा, ये पकड़ा हुआ है और मेरी नजर यह है, तो मेरी कमर बिल्कुल सीधी हो जाएगी। अब मैं उठाऊं, कहां से शुरू करना था? जहां से उठना शुरू किया, और मैं खड़ा तो हो गया, तो सामने अल्लाह का तो फिर जरूरत ही बन गई। जो मैं समझ रहा हूँ, मैं तो वो बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर ऐसे इल्म कहें कि भाई कोई दलील ऐसे मिलती है तो मैं इंशाल्लाह कबूल करूँगा। मैं तो अपने बच्चों से सीखता हूँ, ये मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पूछे, मैं इससे सीखता हूँ। अच्छा, यहाँ इससे आगे एक बड़ी खतरनाक बात है, वो जो सहाबी 3 दफा जो आया था ना, सिफत तो सलाम वाली जो हदीस है बुखारी मुस्लिम, उसमें 2 सजदों के बाद फिर इसी तरह हमारा अमल है अल्लाह, यानी इतना ऊपर से नीचे तक आके सजदे में जाके, तो अब मैं कह रहा हूं अल्लाह अकबर। दूसरे सजदे के बाद हदीस में अल्फाज है हत्ता तत्मइन्ना काइदा, यानी दूसरे सजदे के बाद इतनी देर बैठना है कि मुतमिन हो जाओ। ये हदीस के अल्फाज भी हैं, यानी दूसरा सजदा करके तो यूं बैठ के इत्मीनान के साथ फिर खड़े हो। अब इमाम साहब और मैं कई मसाजिद में ये देख चुका हूँ, बड़े बड़े उलमा के पीछे नमाज पढ़ के देख चुका हूँ, या इत्तेफाक से कभी मैं मस्जिद में लेट हो गया हूँ, मैं जो कहूँ कि मैं तो हर नमाज तकबीर उला के साथ पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है। तो अब इमाम साहब क्या कर रहे हैं, जो भी इमाम है यूं दूसरे सजदे में है और यूं खड़े सामने होते जाते हैं अल्लाहु अकबर। दूसरे सजदे से उठ के बैठ के खड़ा होके वो कह रहा अल्लाहु अकबर। मुझे इसके लिए अभी तक समझ नहीं आई, क्या ये इमाम ड्राइवर जो है ये सही ड्राइव कर रहा है कि नहीं कर रहा? किसी ने कभी सोचा कि इमाम साहब हमें कहां लेके जा रहे हैं? और अगर किसी से बात करें वो कहते हैं मुफ्ती हमसे पहले ना हो जाए इसलिए हम ऐसा करते हैं। इसका मतलब है कि मुफ्तियों को हमने नहीं समझाना, हमने खुद गलत नमाज पढ़ी। मुफ्तियों की नमाज बचाते बचाते कि वो हमसे पहल ना कर जाए, हमने अपनी नमाज आया करनी। मुफ्तियों के लिए क्या हुक्म है? मुफ्तियों के लिए हुक्म ये है, सही मुस्लिम के हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम रुकू में चले जाते थे तो फिर हम रुकू में जाते थे। आप पीछे खड़े वाच कर रहे हैं पहली साथ वाले, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब रुकू में यानी अल्लाहु अकबर कह के रुकू में चले गए तो फिर सहाबा रुकू में जाते हैं। तो मुफ्तियों के लिए क्या हुक्म है कि जब इमाम अल्लाह अकबर कह के रुकू में चला जाए तो फिर रुकू में जाए। जल्दी किस चीज की? जब तक इस्लाम नहीं फिरनी तब तक तो आपको बांधे पीछे पीछे रहने, तो फिर जल्दी किस चीज की? इसलिए आप पूरी आवाज उसकी सुनिए। अइम्मा के लिए मेरी ये गुजारिश है कि वो अपनी आवाज जब वो अमल शुरू करे तो वो तकबीर साथ शुरू कर दे, और जो पीछे खड़े अगर वो देख नहीं रहे तो वो पूरी आवाज सुन के फिर अमल शुरू करें, तो ऑटोमेटिकली वो वक्फा पूरा हो जाएगा, पीछे रह जाएंगे। अब इसी तरह हर तकबीर के ऊपर सजदे के ऊपर आप अमल करें। आप तसल्ली से अल्लाह अकबर कह के दूसरे सजदे के बाद बैठे, आपके मुफ्ती भी पीछे उठ के बैठ जाए और फिर आप उठें। जितनी देर आप इत्मीनान से बैठे उतनी इत्मीनान के साथ आपके मुफ्ती भी बैठ के उठ जाए। आप उनको बताएं, फिर भी वो अमल नहीं करते तो फिर वो मुजरिम है, आप लड़ जाए। आखिरी बात इसके ऊपर ये है कि रफ़ुल यदैन के हवाले से जो नहीं करते, मैं उनसे तो मेरी मसला नहीं है, जो करते हैं रफ़ुल यदैन हो रहा अल्लाहु अकबर, रुकू से खड़े हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे सब देखा कभी आपने? ऐसे होता है कि नहीं होता? भाई रफ़ुल यदैन जो मेरे नबी की सुन्नत है वो या कंधों तक है या कानों की लो तक है, कानों से ऊपर नहीं है, ये नहीं है, कानों तक या तक, इससे ऊपर नहीं जाना। और इन दोनों हदीस के अंदर जो हमारे तदबीक पैदा करके ये बात की है कि अगर दोनों के दरमियान में भी आ जाए तो ठीक है, कंधों से ऊपर कानों से नीचे। अब ये रफ़ुल यदैन
करें, दुरुस्त करें। रफ़ुल दैन करने का है। बुखारी की हदीस हमारा हर आलिम पेश करता है, अब्दुल्ला बिन उमर वाला, कि आप तकबीर तहरीमा जब कहते तो रफ़ुल दैन करते। इस पे तो सबका इत्तेफाक है। अगली 3 का मसला है, रुकू जाते वक्त और रुकू से सर उठाते वक्त या उठाकर, और हर 2 रकत के बाद, बुखारी के अल्फाज है, हर 2 रकत के बाद क्या करते? रफ़ुल दैन करते। मैं कब करता हूं? हर तशहहुद के बाद। मैं हर तशहहुद के बाद करता। क्यों? कैसे बना? पहली रकत कारी साहब पढ़ा चुके हैं, पहली रकत कारी साहब पढ़ा चुके हैं, मैं शामिल हुआ दूसरी रकत में मगरिब की नमाज की मिसाल दे देता हूं। इनकी दूसरी थी, ये 2 पढ़ के बैठे तशहहुद के अंदर, जब ये खड़े हुए इनकी 2 थी और हदीस कहती हर 2 के बाद रफ़ुल दैन करते। हर 2 के बाद जब खड़े होते, 2 रकत के बाद खड़े होते तो रफ़ुल दैन करते। ये हदीस कह रही है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं। और मेरी अभी 1 रकत हुई है, क्योंकि मैं दूसरी में मिला हूं, और मैंने तशहहुद के बाद खड़े होके रफ़ुल दैन किया। कितनी रकतों के बाद? एक के बाद। ठीक हो गया? होना चाहिए था, होना चाहिए था, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हदीस कहती है 2 रकतों के बाद रफ़ुल दैन, हर 2 रकतों के बाद। दूसरा कहते हैं कि इमाम की इत्तबा करनी चाहिए। इमाम की इत्तबा, इसका मतलब जो रफ़ुल दैन नहीं करेगा उसकी नमाज नहीं होगी। फतवा दे सकते हैं। इमाम आगे सिरी नमाजों के अंदर सूरह इखलास पढ़ रहा है, आप पीछे सूरह कौसर पढ़ रहे हैं, हो जाएगी नमाज? नहीं होगी ना, क्योंकि उसने इखलास पढ़ी इमाम ने, आपने सूरह कौसर पढ़ ली, नहीं होगी। क्या बात है कारी साहब। और भाई सिरी नमाजों के अंदर इमाम कोई और सूरत फातिहा के बाद कोई और सूरत पढ़ता है, हम कोई और पढ़ते हैं। तस्बीहात 3-4 तरह की है, मैं कोई और पढ़ रहा हूं, ये कोई और पढ़ रहे हैं। इब्तिदा कहां है? क़ियाम के अंदर, रुकू के अंदर, सुजूद के अंदर, तशहहुद के अंदर और सलाम के अंदर। और सलाम में भी अगर हमारी नमाज रह जाए तो हम तो मांगनी सलाम नहीं करेंगे। सलाम भी मैं करता हूं, इसमें नहीं है। इमाम क़ियाम में जो हदीस है कि जब तुम पीछे से आओ तो जिस हालत में इमाम को पाओ उसी हालत में मिल जाओ। यहां भी एक हमारी गलती है, इमाम रुकू में है, मैं पीछे से अल्लाहु अकबर, फिर रुकू में चला गया। आपने आना है, इमाम रुकू में, अल्लाहु अकबर रुकू में, आपने हाथ नहीं बांधने। इमाम तो क़ियाम कर ही नहीं रहा, नहीं बिल्कुल नहीं होगी। सूरत फातिहा नहीं पढ़ी तो रकत नहीं होगी। तो ये भी एक मिस्टेक है। तो अब मैंने 1 रकत के बाद रफ़ुल दैन की जो सुन्नत से साबित नहीं है। फिर इमाम खड़ा हुआ, तीसरी रकत के लिए था, मेरी दूसरी रकत थी, और इमाम फिर बैठ गया तशहहुद के अंदर। इमाम फिर बैठ गया तशहहुद के अंदर। अब यहां मेरी 2 रकतें मुकम्मल हो गई। यहां मैंने जो रफ़ुल दैन किया ये सुन्नत के मुताबिक है, लेकिन मैंने वो सुन्नत समझ के नहीं किया, मैंने तशहहुद के बाद बात समझ के किया। मैंने क्या समझा? क्योंकि तशहहुद के बाद उठेंगे तो रफ़ुल दैन करना है, और मेरा ये मौक़िफ़ है। मुझे जो समझ आई है, अगर हम 3 इकट्ठे वितर पढ़ते हैं तो 2 पढ़ के जब खड़े हो गए, क्योंकि 3 इकट्ठे वितरों में तशहहुद नहीं है, 2 पढ़ के जब खड़े हो गए तो रफ़ुल दैन करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि हदीस कहती है कि नबी अलैहिस्सलाम जब 2 रकअतों के बाद खड़े होते तो रफ़ुल दैन, इसलिए ये चंद छोटी छोटी मैंने गुज़ारिशात की हैं।